Assalamu alaikum. I am Dr. Imran Qadir, Assistant Professor and Head of Department of Pediatric Urology, Children Hospital फैसलाबाद। आज जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है वो एक प्रेजेंटेशन है। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन मैंने जीपीज़ को दी थी, जनरल प्रैक्टिशनर्स को। उसमें काफ़ी लोग अबाउट 50 के करीब लोग जो है शामिल थे। तो एक्चुअली उनके साथ मेरा ये कंसेंट नहीं था कि मैं लाइव ये प्रेजेंटेशन उनको दूं और अपने सोशल मीडिया के ऊपर करूं। तो मैंने उस वीडियो को सोशल मीडिया पे नहीं दिया। तो सेम प्रेजेंटेशन आप दोस्तों के लिए मैं लेकर आया हूं, जिसमें वो लोग शामिल नहीं हैं, और सेम प्रेजेंटेशन मैं आपको जो देने जा रहा हूं इसमें आप लोगों की काफ़ी हेल्प होगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। स्टोन की डेफिनेशन ये है कि स्मॉल हार्ड डिपॉजिट ऑफ मिनरल एंड एसिड साल्ट ऑन द इनर सरफेस ऑफ किडनी, यानी कि किडनी के अंदर छोटा और हार्ड डिपॉजिट, यानी कि जो मिनरल्स हैं या साल्ट हैं वो उसकी डिपोजिशन हो जाती है और छोटा सा पार्टिकल होता है वो इकट्ठा होकर सख्त हो जाता है, तो वो स्टोन कहलाता है। इसके अल्टरनेट नेम्स भी हैं, जैसे रीनल लिथेसिस भी इसको कहते हैं, इसको रीनल कैल्कुलाई भी कहते हैं, नेफ्रोलिथेसिस भी कहते हैं, और इसको किडनी स्टोन डिजीज़ भी कहते हैं। ये इसमें शामिल है इसके नाम सारे। अच्छा, अगर स्टैटिस्टिक्स पे बात कर लें तो मेरे पास एशिया के स्टैटिस्टिक्स क्लियरली अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने फिर यूएस के स्टैटिस्टिक्स लिखे यहाँ पे, जिसमें 1 in 272 यानी कि 3.6 पर मिली अमेरिकन जो है ना उनको स्टोन बनते हैं। और ये एक्चुअली जो हॉट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा इसका इंसिडेंस है। जैसे पाकिस्तान में अगर कह लें तो पाकिस्तान में जो लोअर पंजाब है और अपर सिंध है उसमें इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। 80% ऑफ स्टोन्स अंडर 2 mm इन साइज़, जितने स्टोन्स बनते हैं उसमें जो 80% है वो 2 mm साइज़ के से नीचे होते हैं, और 90% स्टोन्स पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम स्पॉन्टेनियसली। जनरली स्टोन स्मॉलर देन 6 mm आर पासेबल, यानी कि 90% स्टोन्स जो छोटे होते हैं और ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही वो निकल जाते हैं। समटाइम्स उनके लिए कोई दवाई भी नहीं लेनी पड़ती। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें काजीज़ के ऊपर कि काजीज़ ऑफ स्टोन फॉर्मेशन क्या है। हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन, अगर यूरिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उस केस में भी स्टोन फॉर्मेशन होती है। यूरिन स्टेसिस, इम्बैलेंस ऑफ पीएच इन यूरिन, एसिडिक यूरिन। अच्छा, एक यूरिन खड़ा हो रहा है यानी कि स्टेसिस हो रही है, यूरिन किडनी में स्टे कर रहा है और पीएच जो है उसकी एसिडिक हो रही है, यानी कि 7 से कम में 5 है, 5.5 है, यानी कि एसिडिक यूरिन अगर है तो स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। फिर ये एलिवेशन ऑफ सिस्टीन इन यूरिन, अगर सिस्टीन जो है वो यूरिन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उससे में भी सिस्टीन स्टोन बनेंगे। अल्कलाइन यूरिन फॉर मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन। अच्छा, ये मैप स्टोन को ना मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन कहते हैं। बाकी सारे स्टोन तो एसिडिक यूरिन में बनते हैं। ये अगर पीएच जो है वो बड़ी हो यानी कि अल्कलाइन हो तो फिर ये स्टोन बनते हैं। गाउट एक बहुत बड़ी काज है, इससे यूरिक स्टोन बनते हैं, और समटाइम यूरिक स्टोन के ऊपर डिपोजिशन होती है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की, तो ये भी अपने जहन में रखना है। फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, का अगर जो हार्मोन्स हैं वो अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें भी, उस कंडीशन में भी जो है ये प्रॉब्लम होती है कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से कैल्शियम स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में स्टोन बनते क्योंकि ऑक्सलेट जो है वो इसमें अब्जॉर्ब हो रहा होता है, यानी कि और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होती है। बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से स्टोन बनते हैं। उन मेडिकेशंस में शामिल है जैसे लैसिक्स शामिल है, एक टोपामैक्स मेडिसिन होती है एंटी कन्वल्सेंट, ये मिर्गी वगैरह के जो पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है, उसकी वजह से स्टोन बनते हैं। ये क्रिगजीवान इंडिनावीर है मेडिसिन, ये एंटी वायरल ड्रग है, इसकी वजह से जो है ना इंडिगो स्टोन्स बनते हैं, ये एक रीज़न है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन डिजीज़,
Stone are classified by their location in the urinary system and their composition of crystals. लोकेशन के हिसाब से हम देखें, लोकेशन इसकी क्या हो सकती है। रीनल स्टोन्स होते हैं, रीनल स्टोन्स में ये होते हैं कि किडनी के अंदर स्टोन बनते हैं, उसको रीनल स्टोन हम कहते हैं। पीजूजियस स्टोन होते हैं, पीजूजियस स्टोन में पेल्विस यूरेटर जंक्शन जो है वहाँ पे स्टोन बनता है, यानी कि किडनी का जो पेल्विस है और यूरेटर यहाँ पे है, वहाँ पे अगर स्टोन आके पड़ा हो तो उसको हम पीजूजियस स्टोन कहते हैं। आगे यूरिटेरिक स्टोन है। यूरिटेरिक स्टोन में यूरेटर के अंदर जो गुर्दे से मसाने में नाली आती है यूरेटर, उसमें स्टोन अगर आके स्टक हो गया या वहाँ पड़ा हुआ है तो उसको हम यूरिटेरिक स्टोन कहेंगे। यूवीजे स्टोन यानी कि यूरेटर का जो एंड है और ब्लैडर का स्टार्ट है, ये जो जंक्शन है उस लेवल पे अगर स्टोन है तो उसको हम ये कहेंगे यूवीजे स्टोन कहेंगे। वजाइकल स्टोन जो ब्लैडर के अंदर स्टोन बना है उसको वजाइकल स्टोन के जो मसाने के अंदर पड़ा हुआ है, और यूरिथ्रल स्टोन जो यूरिथ्रा के अंदर स्टोन अगर आके स्टक हो गया है। तो ये थी क्लासिफिकेशन हमारी अकॉर्डिंग टू लोकेशन। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स में सिस्टीन स्टोन होते हैं, कैल्शियम स्टोन होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन होते हैं, स्ट्रू वाइट स्टोन होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, ये सारे इनकी पिक्चर्स सामने आपको नज़र आ रही हैं, ये देखी जा सकती हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें मोस्टली यही हमें मिलता है। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन भी होते हैं, ये यूजुअली कैल्शियम की एक्सेस की वजह से होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। स्ट्रू वाइट स्टोन जो है ना वो फीमेल में ज़्यादा होते हैं मेल की निस्बत, और कॉमनली ये यूटीआई की वजह से बनते हैं। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन फीमेल में बहुत होती है कॉमन, उसकी वजह से ये स्ट्रू वाइट स्टोन बन जाते हैं, जिसको मैप स्टोन भी कहते हैं। आगे यूरिक एसिड काज्ड बाय हाई प्रोटीन डाइट और गाउट की वजह से, यूरिक एसिड स्टोन जो है वो अगर कोई हाई प्रोटीन डाइट लेता है और उसको गाउट भी है तो उनमें यूरिक एसिड स्टोन उन लोगों में ज़्यादा बनते हैं। और आगे सिस्टीन फेयरली अनकॉमन स्टोन होते हैं और ये हेरेडिटरी डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, यानी कि मारूसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये बनते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। रिस्क फैक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल है कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन्स। अगर किसी को किडनी स्टोन्स ऑलरेडी बन रहे हैं और पहले उसकी हिस्ट्री है कि स्टोन बने हैं तो उसमें दोबारा स्टोन बनने के बहुत चांसेस होते हैं। इसमें इतना हम कह सकते हैं कि अगर किसी को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बना है और अगले 5 साल के अंदर 50% चांस है उसको दोबारा स्टोन बनेंगे, ये हो गया हिस्ट्री से रिलेटेड। आगे है समवन इन योर फैमिली हैज़ ए किडनी स्टोन, यानी कि अगर आपके ख़ानदान में पहले कभी किसी को स्टोन बना है तो आपके भी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। डिक्रीज इनटेक ऑफ इनफ वाटर, अगर आप पानी जो है उस कम मिकदार में ले रहे हैं तो आपका स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा है। इनटेक ऑफ डाइट हाई इन प्रोटीन सोडियम एंड शुगर, देखिए अगर प्रोटीन आप डाइट में ज़्यादा लेते हैं जैसे एनिमल प्रोटीन है, एग्स है, मीट है तो स्टोन बनेंगे। सोडियम का टेक ज़्यादा है, जैसे साल्ट अगर आप नमक ज़्यादा लेते हैं, चीनी अगर आप ज़्यादा शुगर ज़्यादा लेते हैं तो स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओवरवेट और ओबेसिटी, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। आगे गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी और अनदर इंटेस्टिनल सर्जरी, देखिए अगर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवाई हुई ना किसी ने तो उसमें भी अब्जॉर्प्शन की वजह से, साल्ट के अब्जॉर्प्शन की वजह से और ऑक्सलेट के अब्जॉर्प्शन की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं और इसमें स्टोन ज़्यादा बनते हैं। और हाई टेम्परेचर एक्सपोजर, जो गर्मी में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कुछ मज़दूर होते हैं उसका गर्म एटमॉस्फेयर में सनी जगह पे काम करते हैं या हीट वाली जगह पे, जैसे तंदूर के करीब काम करते हैं, भट्टी के करीब, उनमें ज़्यादा धूप में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे कुछ इंजीनियर्स भी होते हैं वो भी धूप में ज़्यादा काम करना पड़ता है सनी एरिया में, तो उनमें भी स्टोन का रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ और एनल सिस्टिक किडनी डिजीज़, अगर कोई भी सिस्टिक प्रॉब्लम है किडनी को, यानी किडनी के अंदर थैलियाँ बनी हुई हैं, उन लोगों में भी स्टोन ज़्यादा बनते हैं, उस गुर्दे के अंदर स्टोन बनते हैं। क्रिस्टल यूरिया, यूरिन टू कंटेन हाई लेवल ऑफ सिस्टीन, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और कैल्शियम, अगर किसी पेशेंट के यूरिन में सिस्टीन ज़्यादा बन रहा है, अगर किसी के यूरिन में ऑक्सलेट ज़्यादा है, अगर किसी के यूरिन में यूरिक एसिड ज़्यादा है, अगर किसी के यूरिन के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इनके क्रिस्टल्स अगर ज़्यादा हैं तो इसी चीज़ के स्टोन वहाँ पे बन जाएंगे। इरिटेबल बाउल डिजीज़ जो है ना, उसमें IBS है कंडीशन एक,
इस कंडीशन में जो है ना गट की इरिटेशन की वजह से जो है ना प्रॉब्लम्स होती हैं और स्टोन्स बनते हैं। सर्टेन मेडिकेशन सच एज डायोरेटिक्स, वाटर पिल्स भी कहते हैं, जैसे हमने लैसिक्स की पहले बात की थी, वो भी रिस्क फैक्टर में आते हैं। और कैल्शियम बेस्ड एंटीएसिड्स जो होते हैं, यानी कि कुछ एंटीएसिड होते हैं उसमें कैल्शियम भी शामिल होता है, उनसे स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, आज चले आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स सफ़र करने पड़ते हैं पेशेंट को जिनके अंदर स्टोन बना होता है। सीवियर फ्लैंक पेन, ये फ्लैंक जो कमर में है ना उनमें पेन होती है, और लोइन टू ग्रोइन पेन भी जाती है। ये तस्वीर में जहाँ जिस एरियाज़ दिखाए गए हैं इन एरियाज़ में पेन होती है। एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर दर्द हो सकती है। और लोइन टू ग्रोइन हमने डिस्कस कर लिया था। नॉजिया एंड वॉमिटिंग इन पेशेंट्स में क्योंकि देखिए किडनी को जो नर्व सप्लाई है ना वो एक न्यूक्लियस होता है ऑनिक्स, वहाँ से होके आती है, और यही सी न्यूक्लियस से स्टमक को सप्लाई आती है नर्व्स की। तो होता ये है कि जो है ना जैसी किडनी में स्टोन होता है, किडनी में पेन होती है, प्रॉब्लम होती है, इस न्यूक्लियस की वजह से, नर्व सेल की वजह से स्टमक के प्रॉब्लम भी होते हैं, जिसकी वजह से नाउजिया और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, और पेन एपिगैस्ट्रियम और मैदा ख़राब हो जाता है, यानी कि स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है। हीमाचूरिया यानी कि पेशाब के साथ खून आना, इन पेशेंट्स में पेशाब के साथ खून भी आ सकता है, और ये इतना डेंजरस नहीं होता। कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, अगर पेशाब के साथ खून आता है, स्टोन है, तो आप परेशान ना हो, वो सेटल हो जाता है, सेल्फ लिमिटेड होता है ये। और एलिवेटेड टेम्परेचर यानी कि अगर फीवर भी हो सकता है, ये तब होता है अगर यूरिन स्टेसिस हो गया है, यूरिन स्टोन की वजह से स्टक हो गया या इन्फेक्शन हो जाती है, तो टेम्परेचर भी पेशेंट को हो सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आगे है जी फैमिली हिस्ट्री। हमने पेशेंट से पूछना है कि ख़ानदान में किसी और को मसला तो नहीं है। ये करंट मेडिकेशंस के पेशेंट कौन सी अद्वियात ऑलरेडी ले रहा है, ये भी हमने पूछना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, कितनी दफ़ा वो पेशाब करता है दिन में। पेन वाइल यूरिनेटिंग, यूरिन करते उसको पेन होती है या नहीं होती। देखिए अगर यूरिन करते पेन होती है तो इसका मीन के ब्लैडर में या जो यूवी जंक्शन है या जो यूरिटर का एंड है वहाँ पे स्टोन कहीं फंसा हो तो ये प्रॉब्लम होती है। यूरिथ्रा के अंदर पेशाब की नाली में अगर स्टोन फंस जाता है तो भी उसमें पेन पेशाब करते के दौरान होती है। तो ये हिस्ट्री हमने लाजमी लेनी होती है। व्हाट इज़ योर टिपिकल डाइट, हमने पेशेंट से उसकी डाइट पूछनी होती है कि कौन सी ग़िज़ा पेशेंट लेता है और उस डाइट मॉडिफिकेशन करनी होती है। पास हिस्ट्री रिलेटेड टू स्टोन डिजीज़, और ये भी पेशेंट से पूछना है कि पहले कभी उसको स्टोन बने हैं या नहीं। इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवानी है। देखिए ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन ये हमने करवाने होते हैं किडनी का स्टेटस देखने के लिए, किडनी डैमेज तो नहीं हो रहा। यूरिन एनालिसिस हमने करवाना होता है, पेशाब का टेस्ट है। देखिए यूरिन एनालिसिस जो है ना वो किडनी का फेस एक पिक्चर है एक फेस की, यानी कि किडनी का बहुत कुछ हमें बता देता है। तो यूरिन एनालिसिस जो है वो कंपलसरी है, वो हमने कराना है। सीरम यूरिक एसिड टेस्ट हमने करवाना होता है, देखना होता है यूरिक एसिड की वजह से स्टोन तो नहीं बन रहे। और सीबीसी कराना होता है। सीबीसी में हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे एचबी पता चल जाती है कि एचबी कम तो नहीं हो गई। टीएलसी से हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन तो नहीं कोई हो रही स्टेसिस की वजह से, या पेशेंट यूरोसेप्सिस में तो नहीं जा रहा। ये सारी चीज़ें, ये टेस्ट जो है ना ये कंपलसरी होते हैं। अगर आपको स्टोन बनते हैं या स्टोन है तो आप ये टेस्ट करवाएं और अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करें। आगे डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में हमने पेशेंट का अल्ट्रासाउंड केयूवी करवाना होता है। अल्ट्रासाउंड केयूवी हम करवाते हैं और उसके साथ हम करवाते हैं आईवीयू या फिर सिटी केयूवी। ये हम यहाँ पे आईवीयू भी देख रहे हैं, सिटी केयूवी देख रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक करवाना होता है। सिटी केयूवी जो है उसकी ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू आईवीयू, लेकिन अगर आपके पास सिटी केयूवी अवेलेबल नहीं है तो आप आईवीयू करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या करनी है। एक्यूट ट्रीटमेंट में हमने पेन मेडिकेशन देनी होती है, पेन पेशेंट की रिलीव करनी है। फिर हमने प्रिवेंट किडनी स्टोन्स फ्रॉम रिकरिंग, पेशेंट के दोबारा स्टोन ना बने और बार बार स्टोन ना बने, इस चीज़ को हमने प्रिवेंट करना है। तो पेशेंट को हमने गाइड करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें आगे वो आ रही हैं कि पेशेंट के स्टोन बार बार ना बने। डिक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड इफ़ ऑब्स्ट्रक्शन, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें हमने कहा कि पानी ज़्यादा पीने, जब स्टोन बने पानी ज़्यादा पीने स्टोन ना बने, लेकिन अगर स्टोन फंस गया है तो पानी का इंटेक कम कर देना है, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो पानी जब स्टोन फंस जाता है और गुर्दा फूला होता है तो वो पानी कहते हैं ज़्यादा पिएं,
तो उससे पेन और ज़्यादा बढ़ती है, उस वक्त पानी कम कर देना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। एम्बुलेशन, पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल रहे, जितना पेशेंट ज़्यादा चले फिरेगा, जितना मोबाइल रहेगा, जितना भागे दौड़ेगा, हरकत में रहेगा, स्टोन जल्दी निकलेगा और बनेगा नहीं। और जितना पेशेंट बैठा रहेगा, सीडेंटरी स्टाइल में रहेगा, यानी कि बैठा है या लेटा रहे, तो उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा होगी। डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हमने करनी है ट्रीटमेंट में कि इन फ्यूचर उसके स्टोन ना बने, वो भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है इन पेशेंट्स के लिए, कि हम इमोशनली उनको सपोर्ट करें, उनको तसल्ली दें। आगे फाइनल है इन्वेसिव प्रोसीजर्स। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें कोई इन्वेसिव प्रोसीजर भी करने पड़ते हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा देखें, अब स्टोन का जो ट्रीटमेंट है ना, वो उसके साइज़ के मुताबिक हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा स्टोन है, यानी कि 9 mm या इससे छोटा स्टोन है, तो उसमें एक तो हमने पेशेंट की काउंसलिंग करनी कि ये खुद ब खुद निकल जाएगा, ज़्यादा परेशान ना हो, तसल्ली देनी है कि इसका कोई ज़्यादा इस तरह अग्रेसिवली ट्रीटमेंट ना करें, तो ये काउंसलिंग पेशेंट की हमने कर देनी है। फिर उसका जो है ना, हमने वेट करना है स्पॉन्टेनियस रिमूवल के लिए कि खुद ब खुद स्टोन निकल जाए। अगर निकल जाए दैट्स गुड। लेस देन 1 सेंटीमीटर हैं, उसमें स्टोन डेजोल्यूशन थेरापी हमने 3rd पे लिखी हुई है। इसमें स्टोन डेजोल्यूशन थेरापी में यूरिक एसिड स्टोन रेसिस्टेंट स्टोन डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी खुद खुद घुल जाते हैं या हल हो जाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें सोडामिंट देते हैं, ये स्टोन को डिज़ोल्व करता है, यूरिन को अल्कलाइन करके, यानी यूरिन का जो pH है उसको बढ़ा देता है और स्टोन डिज़ोल्व हो जाते हैं, ये वाले स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन। और यूरिक एसिड की मेडिसिन एलोपिरिनोल, यहाँ हमने तस्वीर दिखाई है, इसके अलावा फिबोक्सास्टेट होती हैं, और भी कोई मेडिसिन जो यूरिक एसिड के लिए यूज़ होती हैं, ब्लड में यूरिक एसिड कम करने के लिए, वो अगर हम पेशेंट को देते हैं यूरिक एसिड स्टोन वाले को, तो स्टोन भी डिज़ोल्व हो जाता है उससे। और आगे है कि पोटाशियम सिट्रेट जो है ना, यूरिक एसिड स्टोन को या सिस्टेन स्टोन को डिज़ोल्व भी कर देता है और फर्दर प्रिवेंशन भी करता है। तो ये स्टोन डिसोल्यूशन थेरापी है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। आगे है किडनी स्टोन्स 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। अगर किसी के 1 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर का साइज़ का स्टोन है, उसको कैसे हमने रिमूव करना है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है स्टोन डेजोल्यूशन, यूरिक एसिड स्टोन, सिस्टेन स्टोन के लिए कि अगर ये स्टोन है तो हम उसको डेजोल्यूशन थेरापी दें, जो पहले अभी हमने डिस्कस की है। तो आप थोड़ा सा प्रीवियस बैक जाके दोबारा भी देख सकते हैं, ये वही चीज़ें रिपीट हैं। तो इन स्टोन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, सपोज कहते हैं कि 1 to 2 मंथ लग जाएंगे इसको डिज़ोल्व होते होते। और दूसरी ऑप्शन है ESWL, एक्स्ट्रा कार्पोरियल लिथोट्रिप्सी। इसको हम शुआएं भी कहते हैं कि बाहर से शुआएं लगाई जाती हैं। जैसे ये देखें, एक पेशेंट लेटा हुआ है, उसके ऊपर मशीन के साथ बाहर से शुआएं लग रही हैं, ये किडनी को शुआ लगती है और किडनी रेज़ा रेज़ा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इसमें पूछते हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर लगाने वाला सही तरह किडनी के स्टोन के ऊपर ही लगा रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टोन ही टूटता है, इसमें किडनी डैमेज नहीं होता। तो ये सेफ़ है, ये करवाया जा सकता है, डिपेंड अपॉन के कौन लगा रहा है, कहाँ से लगवाई जा रही हैं। अगर अनक्वालिफाइड लोग लगाएंगे जिन्होंने मशीन्स लगाई हुई हैं और उनके पास कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, तो वो किडनी को डैमेज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जहाँ पे किसी यूरोलॉजिस्ट की अंडर सुपरविजन में लग रही हैं और ट्रेंड लोग लगा रहे हैं, तो फिर ओके, फिर कोई प्रॉब्लम, फिर आप बिना बेफिक्र होकर आप इसको लगवा लें। आगे जी, किडनी स्टोन्स मोर देन 2 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर से ऊपर का स्टोन है किडनी स्टोन्स मोर देन 2 सेंटीमीटर। किडनी स्टोन अगर 2 सेंटीमीटर से ऊपर का है तो स्टोन डेजोल्यूशन थेरापी हम यूरिक एसिड स्टोन, सिस्टेन स्टोन से करेंगे और मरीज़ को हम बता देते हैं कि लंबा अरसा पेशेंट को ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि बस 1-2 महीने में निकलेगा, उससे ज़्यादा टाइम ही लगेगा, लेकिन ये कि ऑपरेशन से पेशेंट बच जाता है। फिर है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। इसमें ये होता है कि एक छोटे से सुराख के साथ हम कैमरा डालते हैं और किडनी का स्टोन जो है ना, उसमें से रेज़ा रेज़ा करके तोड़ देते हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं कि वो कैसे तोड़ते हैं। इसके अलावा एक कि PCNL कंबाइन विद ESWL, पहले हमने डिस्कस किया था शुआएं लगा के, बाहर से शुआएं लगा के पत्थरी तोड़ना। ये दरमियान वाली तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें ये एक लेडी पेशेंट है, उसके स्टोन तोड़ा जा रहा है बाहर से शुआएं लगा के। इसको बड़े स्टोन के लिए हम ये अकेला यूज़ नहीं करते, हम इसको PCNL के साथ कंबाइन कर देते हैं, यानी कि
कैमरा डाल के पत्थर तोड़ते हैं, पीसेस छोटे कर देते हैं, जो रह जाते हैं उसको हम इस तरह मशीन के साथ रेज़ा रेज़ा कर देते हैं। और लास्ट पे है ओपन सर्जरी, पाइलोलिथोटमी हम इसको कहते हैं। इसमें कट लगाते हैं, या आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किडनी को कट लगा के उसमें से जो है ना हम स्टोन को निकाल रहे हैं, तो ये कट वाला ऑपरेट होता है। अगर हम प्रिवेंशन पे बात कर लें, हाइड्रेशन, ड्रिंक 3 लीटर ऑफ फ्लूइड पर डे। अगर आपके स्टोन बनते हैं और बहुत बनते हैं, आप कोशिश करें 3 लीटर पानी रोज़ाना पिए। लेमोनेट यानी कि नींबू पानी, सिट्रेट जो है ना वो स्टोन फॉर्मेशन को डिक्रीज़ करता है। आप नींबू पानी लें, माल्टे लें, मौसमी लें, चकोतरा ना लें, बाकी सारे जो सिट्रेट फ्रूट्स हैं वो लाजमी लें। लो सोडियम डाइट, लो सोडियम डाइट आपने इस्तेमाल करनी, यानी कि नमक का इस्तेमाल कम करना। डिक्रीज इनटेक ऑफ ऑक्सलेट डाइट, ऑक्सलेट डाइट जो है ना वो पहले मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है कि जिसमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। अगर आपके ऑक्सलेट स्टोन बनते हैं तो ऑक्सलेट वाली डाइट आपने कम लेनी है, जिसमें मूंगफली है, शकरकंदी है, खजूरें हैं, टमाटर के बीज हैं, पालक है, ये सब चीज़ें शामिल हैं। इनका इस्तेमाल आपने कम कर देना। डिक्रीज इनटेक ऑफ यूरिक एसिड डाइट, अगर आपको यूरिक एसिड की वजह से स्टोन बनते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप यूरिक एसिड जो है ना उसकी डाइट कम कर दें। यूरिक एसिड की डाइट भी आपको इजीली मिल जाए गूगल पे, मैंने भी इस पर वीडियो बनाई है। तो आप यूरिक एसिड बढ़ाने वाली जो डाइट है उसको कम कर दें अगर आपके यूरिक एसिड से स्टोन बनते हैं। डिक्रीज इनटेक ऑफ एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन में अंडे शामिल हैं, गोश्त शामिल है। अंडे और गोश्त कम कर दें अगर स्टोन बनते हैं आपके। आप ऐसे करें 70 ग्राम गोश्त 24 घंटे में, यानी एक छटांक जो गोश्त है 24 घंटे में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ना लें। एक्सरसाइज और इंक्रीज एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दें, एक्सरसाइज करें, उससे भी आपके स्टोन की प्रिवेंशन होगी। मेडिकेशन, अच्छा ऐसे है कि सोडियम सिट्रेट या पोटाशियम सिट्रेट मेडिसिन प्रिवेंशन के लिए यूज़ होती है। कुछ लोग कहते हैं कब यूज़ करें, देखिए उन्होंने तो रिकमेंड किया है कि आप जो है इसको लाइफ टाइम यूज़ करें। तो देख लें अगर आपको फिजिबल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, तो आप इसको लाइफ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको इंटरमिटेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 10 डेज़ के लिए ले लें, 10 डेज़ के लिए छोड़ दें। आप इसको ऑन एंड ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, या जैसे गर्मियों का मौसम आए तो आप इसको लेना शुरू कर दें जब आपका हीट का एक्सपोजर ज़्यादा है, हॉट क्लाइमेट में है, तो इसका यूज़ जो है ना आप कर दें। तो ये सिट्रेट जो है ना मेडिसिन, जैसे पोटाशियम सिट्रेट, सोडियम एसिड सिट्रेट, ये सारे जो है इसकी प्रिवेंशन में यूज़ होते हैं। आगे अवॉइड वार्म क्लाइमेट, अगर आप गर्म एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो उसको अवॉइड करें अगर आपके स्टोन बनते हैं। 6 मंथली अल्ट्रासाउंड कीजिए भी, हर 6 महीने के बाद आप गुर्दे का अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं, क्योंकि जिनके स्टोन बनते हैं तो फिर बार बार बनते हैं। और एंटासिड विद कैल्शियम मत लें, यानी कि एंटासिड ये मैदे की अद्वियात होती हैं और कैल्शियम की गोलियां कुछ लोग खुद ही खा रहे होते हैं या दूध साथ पी रहे होते हैं। तो एंटासिड अगर आप ले रहे हैं तो साथ उसके साथ कैल्शियम अगर लेंगे तो स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोशिश करें कि अगर आपको मैदे का मसला है और आप एंटासिड ले रहे हैं तो उसके साथ कैल्शियम, दूध का इस्तेमाल कम कर दें या फिर कैल्शियम की गोलियां वगैरह भी ना लें। आगे ट्रीट बाउल डिजीज़, अगर आपको आंतों का, छोटी आंत का मसला है या आंतों का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका आप प्रॉपर इलाज करवाएं, क्योंकि उससे भी स्टोन बनते हैं। अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आपकी स्टोन की प्रिवेंशन होगी। ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आपको ये मेरी प्रेजेंटेशन वाली वीडियो ये पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर कोई क्वेश्चन है आप उसको नीचे दे सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर इंशाल्लाह जवाब दूंगा। सम टाइम मुझे लेट हो जाता है जवाब देने में, तो आप पेशेंस रखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और इसको अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको स्टोन्स का मसला है, जिनके गुर्दों में पत्थरियाँ बनती हैं या मसाने में या नाली में पत्थरियाँ बनती हैं, ताकि उनका फ़ायदा हो। इसके अलावा अगर आपके कोई दोस्त हैं जो मेडिकल प्रोफेशन के साथ रिलेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं, जीपीज़ हैं, उनके साथ भी डिस्कस करें, उनका भी इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मैंने जीपीज़ को दी थी और उनको बहुत पसंद आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।